हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से एनकेएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे आरआरबी एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर जीके जीएस, जिसकी यह क्लास नंबर 22 है। फ्रेंड्स, इससे पहले जो है 21 क्लास हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाइए और सभी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। और अगर आप किसी भी अदर एग्जाम के लिए भी अगर यह जीके जीएस की क्लास लेते हैं तो आपको जो है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए जो है किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विषाणु के कारण। किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस ए रोग जो है यह विषाणु के कारण होता है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम जितने भी विषाणु से या फिर जीवाणु से या प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, ताकि परीक्षा में जो है आपका कोई भी प्रश्न आए तो इससे बाहर ना जाए। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि विषाणु जो वायरस है इससे कौन कौन से रोग होते हैं, तो इससे तुम्हारे रोग होते हैं, एक होता है तुम्हारा रेबीज होता है, इससे खसरा होता है, हर्पीज होता है, हेपेटाइटिस होता है, ट्रेकोमा होता है, पोलियो भी इसी से होता है, चेचक होता है, छोटी माता होता है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, डेंगू होता है, गलछुआ होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, स्वाइन फ्लू, एड्स, सर्दी जुकाम आदि जो रोग हैं सब इसी से संबंधित हैं। और जो है विषाणु से होने वाले ये सभी रोग जो हैं विषाणु से होने वाले रोग हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो इससे तुम्हारा टिटनेस होता है, ये भी जीवाणु से होता है। कुष्ठ रोग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, हैजा हो गया, निमोनिया हो गया, पेचिस हो गया, प्लेग हो गया, टाइफाइड हो गया, काली खांसी हो गया, टीबी हो गया। ये सब जो रोग हैं ये सब जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अगर आपसे पूछ ले कि प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, तो तुम्हारा मलेरिया हो जाएगा, प्रोटोजोआ से होगा, काला आजार हो जाएगा, निद्रा रोग हो जाएगा और पायरिया हो जाएगा। ये सभी रोग जो हैं यह प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। अगर आपसे पूछ ले कि आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं, ये तुम्हारे होता है वरानता होती है जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया होती है, और एक तुम्हारा होता है आनुवांशिक रोग होता है, उसका नाम है सिकल सेल रक्त अल्पता। इसमें जो है रक्त की कमी हो जाती है, ये भी तुम्हारा एक आनुवंशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सीमेंट उद्योग में। किस उद्योग में? सीमेंट उद्योग जो है इसमें चूने पत्थर का उपयोग जो है कच्चे माल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाइनरी के रूप में। किस रूप में? बाइनरी के रूप में। इसमें जो है कंप्यूटर जो डेटा है बाइनरी के रूप में जो है संग्रहित करता है। तो इसमें 2 डिजिट केवल होते हैं, 0 और 1। कौन कौन से 0 और 1 2 डिजिट होते हैं? इन्हीं 2 डिजिट के रूप में जो है कंप्यूटर में डेटा जो है सेव होता है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर के जनक कौन हैं, तो कंप्यूटर के जनक हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज। कौन हो जाएंगे? चार्ल्स बेबेज। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो है किसने बनाया था, तो इसको बनाया था मार्क। तो ये कंप्यूटर का नाम है तुम्हारा मार्क 1। कौन है? मार्क 1। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो यह तुम्हारा ENIAC। कौन सा है? ENIAC। कब बना था? 1946 में। कब बना था? 1946 में। अगर आपसे पूछ ले कि जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इसको किसने बनाया था, तो इसको बनाया था जॉन मार्कले और जे एकर्ट। कौन? जॉन मार्कले और जे एकर्ट। इन दोनों ने मिलकर जो है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था। याद रखना, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो तुम्हारा हो जाएगा ENIAC। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा है, तो तुम्हारा हो जाएगा यूनिवेक। कौन सा है? यूनिवेक। इसकी अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो कंप्यूटर है यूनिवेक इसको किसने बनाया था, तो इसको बनाया था जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन मार्कले और जे एकर्ट। इन 3 लोगों ने मिलकर जो है इस कंप्यूटर को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1924 में।
कब इसका गठन हुआ था? 1924 में। यह जो तुम्हारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, यह एक क्रांतिकारी संगठन था। कैसा? यह जो तुम्हारा था एक क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है। इसका गठन हुआ था 1924 में। अगर आपसे पूछ ले जो है यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना की बात करें तो 1924 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र सन्याल आदि ने कानपुर में की थी। कहाँ पर की थी? कानपुर में। ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना कानपुर हुई थी, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले यह जो एक पार्टी है तुम्हारी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, कौन सी? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। और पूछ ले कहाँ पर हुई थी तो ढाका बांग्लादेश में हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना किसने की थी तो इसकी स्थापना की थी आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने। किसने? आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने। अगर आपसे पूछ ले कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। और अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना किसने की थी तो इसकी स्थापना जो की थी बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने। इन दोनों ने मिलकर जो है होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1859। 1859 में जो है अंग्रेजों ने इसको पूर्ण तरीके से दबाया था। अब जो है इस क्वेश्चन के साथ में हम 1857 के विद्रोह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामस्टन। कौन थे? पामस्टन। अगर आपसे पूछ ले कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग। कौन था? कैनिंग। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि उस समय भारत में मुगल सम्राट कौन थे तो भारत में मुगल सम्राट थे तुम्हारे बहादुर शाह जफर सेकेंड। कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये तुम्हारे भारत में मुगल सम्राट थे। अगर आपसे पूछ ले कि विद्रोह को दबाने के लिए किस सेनापति को नियुक्त किया गया था तो ये तुम्हारे थे कैंपबेल। कौन थे? कैंपबेल। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है जो 1857 का विद्रोह है इसका प्रतीक क्या था? तो इसका प्रतीक था रोटी और कमल। क्या था? कमल और रोटी। अगर आपसे पूछ ले तो विद्रोह के जो है इसके कारण क्या थे तो इसके कुछ प्रमुख कारण थे, जैसे तुम्हारा था राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और तात्कालिक कारण। यह जो तात्कालिक कारण तुम्हारा था यह सुअर और जो है गाय इसके जो है चर्बी से बने कारतूस थे, यही तुम्हारा जो है इसका तात्कालिक कारण बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जेम्स गोसलिंग द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स गोसलिंग। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम कंप्यूटर की कुछ प्रमुख भाषाएं हैं उनके खोजकर्ता और जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो तुम्हारी फोरट्रॉन भाषा है जो है फोरट्रॉन, इसकी फुल फॉर्म क्या है तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या हो जाएगी? फार्मूला ट्रांसलेशन। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी खोज किसने की थी तो इसकी खोज की थी जॉन बेकस ने। अगर पूछ ले कि कब की थी तो 1957 में। कब की थी? 1957 में। यह कंप्यूटर की प्रथम भाषा भी है, ये भी याद रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर की प्रथम भाषा कौन सी है तो तुम्हारी फार्मूला ट्रांसलेशन, याद रखना। नेक्स्ट है कोबोल। कौन सी है? कोबोल। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी खोज किसने की थी तो इसकी खोज की थी ग्रेस हुपर मुरे ने। किसने की थी? ग्रेस हुपर मुरे। अगर पूछ ले कब की थी तो 1959 में। 1959 में। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो बेसिक भाषा है इसकी फुल फॉर्म क्या है तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी।
अगर आपसे पूछ ले कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी जॉन कैमनी थॉमस क्रूटज ने 1964 में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट भाषा है पास्कल, कौन सी है? पास्कल। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी निकोलस ब्रिथ ने। किसने? निकोलस ब्रिथ ने 1971 में। यह जो तुम्हारी पास्कल भाषा है, यह एक प्रकार की एजुकेशनल लैंग्वेज है। कौन सी? एजुकेशनल लैंग्वेज है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है सी भाषा। अगर पूछ ले इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी डेनिस रिची ने 1972 में। कब की थी? डेनिस रिची ने 1972 में। एक तुम्हारी भाषा हो जाएगी लिस्प। कौन सी? लिस्प। इसके खोजकर्ता अगर पूछ ले तो इसके खोजकर्ता हैं जॉन मैकार्थे। 1959 में जो है इसकी खोज हुई थी। यह जो है तुम्हारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भाषा जो है प्रयोग की जाती है। किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इस योजना को शुरू किया गया था 2003 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2003 में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है इसको 2003 में शुरू किया गया था। अब इस क्वेश्चन के साथ में जो है भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि डिजिटल इंडिया मिशन जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को। अगर आपसे पूछ ले कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। और अगर आपसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को। कब हुई थी? 25 जून 2015 को। अगर आपसे पूछ ले कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 22 फरवरी 2016 को। कब हुई थी? 22 फरवरी 2016 को। अगर आपसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। और नमामि गंगे योजना अगर पूछ ले तो इसकी शुरुआत हुई थी 10 जुलाई 2014 को। कब हुई थी? 10 जुलाई 2014 को। अगर आपसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री सहज बिजली घर घर योजना, जिसको सौभाग्य योजना भी कहते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2015 को। कब हुई थी? 25 सितंबर 2015 को। अगर आपसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2019 को। कब हुई थी? 19 फरवरी 2019 को। इसमें जो है हर वर्ष में 2-2 हज़ार की जो है 2-2 हज़ार की 3 जो है किस्त दी जाती हैं। नेक्स्ट है तुम्हारी, अगर आपसे पूछ ले यह जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। और अगर पूछ ले कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी पानीपत हरियाणा से। कहाँ से हुई थी? पानीपत हरियाणा से। फ्रेंड्स, यह जो जीके जीएस पढ़ने का तरीका है यह सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इस प्रकार से आपको जीके जीएस यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। एक क्वेश्चन के साथ में आपको इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने फ्रेंडों के पास जो है इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1928। कब आया था? 1928 में। अगर साइमन कमीशन के बारे में बात करें तो इसका जो गठन है, इसका गठन नवंबर 1927 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1927 में। और यह जो है 30 अक्टूबर 1928 को भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था? 30 अक्टूबर 1928 को भारत पहुंचा था। और यह जो है सबसे पहली बार जो है लाहौर आया था। कहाँ? लाहौर में। पूरे भारत में जो है साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, क्योंकि इसके सभी सदस्य गोरे थे, एक भी भारतीय नहीं था। इसलिए जो है जब साइमन आया था तो इसमें लगाया था साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। क्या कह रहे थे? साइमन वापस जाओ, वापस जाओ। ये जो है इसके नारे लगाए गए थे पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम कंप्यूटर की कुछ महत्वपूर्ण जो है फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले
कि HTTP जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि USB की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या हो जाएगी? यूनिवर्सल सीरियल बस। अगर आपसे पूछ ले कि PNG की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या हो जाएगी? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अगर आपसे पूछ ले कि PDF की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या हो जाएगी? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगर आपसे पूछ ले कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होगी, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वायरलेस फिडिलिटी। क्या हो जाएगी? वायरलेस फिडिलिटी। अगर आपसे पूछ ले कि FM की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर आपसे पूछ ले कि OMR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर रिकॉग्नाइजेशन। क्या हो जाएगी? ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर रिकॉग्नाइजेशन। अगर आपसे पूछ ले कि मॉडेम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। क्या हो जाएगी? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अगर आपसे पूछ ले कि JPEG की फुल फॉर्म क्या होगी, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। क्या हो जाएगी? जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। अगर आपसे पूछ ले कि URL की फुल फॉर्म क्या होगी, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में आपको इतनी फुल फॉर्म मिल गई हैं, जो परीक्षा में अगर कोई प्रश्न यहाँ से बनेगा तो आपका 100% जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस जो है इसको किसने लिखा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भीष्म साहनी। किसने लिखा था? भीष्म साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता में। कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता में। अब इस क्वेश्चन के साथ में जो है हम उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, यह संविधान के किस भाग में है, तो यह तुम्हारा भाग जो है 6 है, इसमें जो है हाई कोर्ट है। अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो 214 से 231 तक अनुच्छेद जो है इसमें हाई कोर्ट का जिक्र है। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो है इसका एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1861 में एक एक्ट पारित हुआ था, जिसके तहत 1862 में जो है कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। तीनों में 1862 में हुई थी, लेकिन इनमें भी सबसे पहले अगर पूछ ले आपसे तो कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले कि कुल कितने भारत में हाई कोर्ट हैं, तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो 25वां उच्च न्यायालय है यह कहाँ पर बना है, तो यह तुम्हारा अमरावती आंध्र प्रदेश में बना है। 25वां कहाँ है? अमरावती आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल में गर्भ केसर जो है डैश क्या है? यह तुम्हारा जो है एक मादा प्रजनन अंग है। कौन सा? मादा प्रजनन अंग जो है यह तुम्हारा गर्भ केसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1900 में। कब भाग लिया था? 1900 में। 1900 में जो है भारत ने पहली बार जो है ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। अब इस क्वेश्चन के साथ में ओलंपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं इसके संस्थापक कौन हैं, तो इसके तुम्हारे संस्थापक हैं पियरे डी कोबर्टीन। कौन है? पियरे डी कोबर्टीन। कहाँ के रहने वाले हैं? यह फ्रांस के रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। कब हुई थी? 23 जून 1894 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था 1896 में। कब हुआ था? 1896 में। अगर आपसे पूछ ले कि दूसरे आधुनिक ओलंपिक खेल जो है
यह 1900 में आयोजित फ्रांस में आयोजित हुए थे और भारत जो है इसमें पहली बार भाग लिया था। भारत ने जो है इसमें पहली बार भाग लिया था, याद रखना 1900 में। अगर आपसे पूछ ले कि ओलंपिक में भारत ने पहला जो है गोल्ड मेडल कब जीता था, तो 1928 में नीदरलैंड में जो है हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। कहाँ पर? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। अगर आपसे पूछ ले कि जो 2024 के ओलंपिक गेम है या कहाँ हुए हैं, तो तुम्हारे पेरिस फ्रांस में हुए हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 2028 के ओलंपिक गेम जो है या कहाँ पर होंगे तुम्हारे, या लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। कहाँ पर? लॉस एंजल्स अमेरिका में। या जो तुम्हारे हुए हैं इस वर्ष 33वें नंबर के हुए हैं, ये तुम्हारे 34वें नंबर के होंगे। और अगर आपसे पूछ ले कि 2032 में ओलंपिक खेल जो है या कहाँ पर आयोजित होंगे, यह तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया में होंगे। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। 35वें नंबर के होंगे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की पीएच रेंज जो है कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 7.35 से लेकर 7.45। ये जो है मानव शरीर की पीएच रेंज होती है और यह जो है हल्का तुम्हारा क्षारीय होता है। कैसा होता है? हल्का जो है यह क्षारीय होता है, ये भी याद रखना। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम कुछ प्रमुख पीएच मान ज्ञात कर देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ ले जो तुम्हारा शुद्ध जल होता है इसका पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच होता है 7। कितना होता है? 7। यह जो नामलीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। अगर रक्त का पूछ ले तो 7.4 हो जाएगा। अगर आपसे दूध का पीएच मान पूछ ले तो इसका हो जाएगा 6.4। कितना हो जाएगा? 6.4। यह जो है हमारा हल्का जो है अम्लीय होता है। हल्का जो है अम्लीय होता है, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि शराब का पीएच कितना होता है, तो इसका 2.8 होता है। और अगर आपसे पूछ ले NaCl जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड या नमक, इसका जो है पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7। अगर आपसे पूछ ले कि मानव जो लार होती है इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 6.4। और अगर आंसू जो है इसका पीएच मान पूछ ले तो इसका होता है 7.4। अगर आपसे पूछ ले कि सिरका जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान 3 होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि HCl अम्ल जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है 1। अगर आपसे पूछ ले कि जो अम्लीय वर्षा होती है इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 5.6। कितना होता है? 5.6। अगर आपसे पूछ ले कि बैटरी में जो एसिड प्रयुक्त किया जाता है इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान भी 1 होता है। कितना होता है? 1। अगर आपसे पूछ ले इस NaOH जिसको कहते हैं कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान अगर आपसे पूछ ले तो इसका पीएच मान हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा? 14। अगर आपसे पूछ ले कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है 10.5। कितना होता है? 10.5। इसको जो है एंटा एसिड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखना। एंटा एसिड के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना।